आप जानते हैं मानव के अपने पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत आता है, दांत क्या चीज़ का बना होता है, दांत के कितने प्रकार होते हैं, दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इन सभी के प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो दांत होता है वो क्या चीज़ का बना होता है। दांत एक कठोर ऊतक का बना होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग टिश्यू का बना होता है। जब आप इसको दांत को तोड़ेंगे तो कुछ तोड़कर उसके अंदर झांकेंगे तो आपको वहाँ पे 3 लेयर दिखेगा। यहाँ पे सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, आप सभी जानते होंगे क्या कि जो दांत को क्या बोलते हैं, सबसे कठोर भाग बोलते हैं। तो देखिए दांत को नहीं, ये जो ऊपरी वाला भाग है जिसे कहते हैं क्या, इनामेल, यही सबसे कठोर होता है। ये सारे पूरे दांत कठोर नहीं होता है, दांत के जो ऊपरी पार्ट होता है ये सबसे कठोर होता है। क्यों कठोर का होता है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना कैल्शियम एपिटाइटिस की बना होता है। किसका, कैल्शियम एपिटाइट, याद रखिएगा कैल्शियम एपिटाइट, ये बना हुआ है क्या, एनामेल, इनामेल। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है जिसको आप कह रहे हैं डेंटाइन, ये डेंटाइन कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब यहाँ पे देखिए सामान्यतः जब कोई पूछता है दांत क्या चीज़ का बना होता है तो आप क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगर कहीं प्रश्न आपको ये भी देखने को मिल जाए कि दांत क्या चीज़ का बना होता है तो आप बता दीजिएगा कैल्शियम फॉस्फेट का। लेकिन आपको अगर दोनों टुकड़ों में पूछे कि एनामेल, यानी इनामेल को हार्ड सबसे कठोर क्यों होता है, क्या चीज़ का बना होता है, तो कैल्शियम एपिटाइट का, और ये बीच वाला कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ये पूछा जाता है जो दांतों का अध्ययन करता है, यानी स्टडी ऑफ टीथ, यानी दांतों को अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो दांतों के अध्ययन को बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो बच्चे होते हैं, यानी कि छोटे बच्चे, कितना छोटे, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे, उसमें टोटल दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 20, कितने, 20। और उसके बाद 5 साल के बाद यानी कि 12 साल तक के जो एज होता है वो 20 ही टीथ होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मानव जीवन में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है। ये जो 20 दांत होते हैं ना, ये दूध के दांत होते हैं। क्या होते हैं, दूध के दांत, जो कि दूध के दांत 12 साल तक की उम्र में बच्चों की टूट जाता है और उसी के स्थान पर पुनः दोबारा दांत होता है। और पूरा मिला के आप जानते हैं दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। तो देखिए 32 दांत तो पुनः यानी कि उगा और 20 दांत पहले, तो कुल मिला के 20 दांत पहले और 32 यानी कि ये बाद में। तो टोटल मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत हो गए, यानी कि 52 दांत। तो मनुष्य के अपने पूरे जीवन काल में कुल मिला के 52 दांत उगता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि दांत के कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रकार के क्या क्या काम होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये सीख लिया। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो दांत के प्रकार, तो यहाँ पे देखिए ये जैसे आप नाक देखिए, आप अपना नाक है ना, नाक के नीचे ये 4 दांत एक जैसे दिख रहा होगा, है कि नहीं, ऊपर भी 4 दांत एक जैसा और नीचे भी 4 दांत एक जैसा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 दांत एक जैसे और ऊपर भी 4 दांत एक जैसे। तो इसी दांत को कहा जाता है इंसीजर। क्या बोलते हैं, इन्हीं दांतों को बोला जाता है इंसीजर, और हिंदी में इसको बोला जाता है कृतंक। क्या, कृतंक। इस दांत को यानी कि 4 दांत नीचे 4 दांत ऊपर, तो यानी कि 4 और 4 कितना हुआ, इंसीजर। इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर। तो इंसीजर की संख्या कितना हुआ, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि 4 गुना 2 यानी कि 8। तो इंसीजर यानी कि कृतंक दांतों की संख्या कितने हो गए, 8। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये वाला यहाँ पे एक आपको क्या दिख रहा है, नुकीला सा दांत, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नुकीला। ये देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नुकीला, यहाँ पे भी नुकीला। ठीक है, तो जो नुकीला दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, इस नुकीले वाले भाग को, यानी इस नुकीले वाले भाग को क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं कनाइन। क्या बोलते हैं, कनाइन। इसी को हिंदी में कहते हैं रंदनक। क्या बोलते हैं, रंदनक। अब इसका काम क्या होता है, क्योंकि देखिए ये नुकीला होता है तो इसका काम होता है भोजन को फाड़ना। क्या होता है, भोजन को फाड़ना। भोजन को क्या करता है, चीरता है, फाड़ता है। पेपर में पूछा जाता है कि कौन से दांत से भोजन को फाड़ा जाता है, चीरा जाता है, वो कनाइन से ही दांत को फाड़ा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं रंदक। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि कनाइन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पे एक नुकीला दांत यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे यहाँ ये वाला एक नुकीला दांत यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ पे, इसके एक ऊपर में यहाँ पे एक, यहाँ 2, कितना हो गए 2, और यहाँ पे 1 3, एक यहाँ पे 4, यानी कि 2 दांत ऊपर हो गए और 2 दांत नीचे। तो यानी कि यहाँ पे जो आप समझ पा रहे होंगे जो कनाइन की संख्या है, क्या चीज़, कनाइन, कितने हो गए 4। यानी कि ये वाला ये 4 कितने, कौन सा दांत था, इंसीजर। ये इंसीजर था, आई से लिख देते हैं, ये इंसीजर। और ये वाला क्या था, ये है कनाइन, इसको सी से लिख देते हैं, कनाइन। तो कनाइन की संख्या कितनी है, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 ऊपर है तो 2 नीचे भी है। ठीक है, इसका काम होता है क्या, देखिए कनाइन का काम होता है भोजन को फाड़ना। देखिए भोजन को फाड़ने के लिए, चिरने के लिए काम आता है। तो जो मांसाहारी जीव होगा, मांसाहारी जीव में ये वाले जो दांत होते हैं बड़े बड़े होते हैं, किसमें, मांसाहारी जीव में।
ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर आपसे पूछे कि कनाइन की टोटल संख्या कितनी होती है, कनाइन मतलब कि रंध्रक, इनकी संख्या कितनी होती है, तो देखिए एक यहाँ, ये देखिए ये नुकीले वाला एक यहाँ, दो ऊपर दो नीचे, यानी कि टोटल मिला के कितने हो गए 4, ठीक है। इंसीजर कितने थे, इंसीजर यानी कि इंसीजर बोले थे कीर्तन, तो यहाँ पे देखिए 4 ऊपर में 4 नीचे में, तो 4 गुना 2 कर देते हैं तो कितने हो गए टोटल 8, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो यहाँ दांत है नाक के नीचे है, इसलिए इंसीजर को नोज टीथ भी कहा जाता है। अच्छा ये कहाँ है, तो जहाँ देखिए आँख है, आपके आँख, तो आँख के नीचे ये वाला एक इधर है एक इधर है, तो इसलिए इसको कनाइन टीथ को आई टीथ भी कहा जाता है। कौन से, आँख दांत यानी कि आई टीथ भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती, 4, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये हो गया इंसीजर के बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, क्या कनाइन के बाद यहाँ पे देखिए 2 दांत, यहाँ से यहाँ तक ये वाले 2 दांत, ये 2 दांत इधर, इसको कहते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं इसको, प्रीमोलर। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। अब यहाँ पे देखिए ये वाला दांत, इसको छोड़कर ये वाला 2 दांत यहाँ पर, और यहाँ पे भी इसको छोड़कर 2 दांत, ये 2 दांत यहाँ, और फिर ये 2 दांत यहाँ, इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, ये कनाइन को छोड़कर ये वाला यहाँ देखिए। तो यहाँ पे देखिए अब कौन सा हो गया, प्रीमोलर। इन्हीं को दांतों को क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। इसको प्रीमोलर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अग्रच्वर्णक। क्या बोलते हैं, अग्रच्वर्णक। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है भोजन को चबाना। क्या काम होता है, भोजन को चबाना। ये जो प्रीमोलर टीथ होता है ये बच्चों में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, बच्चों में नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं इसमें से ये संख्या नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए ये कितने हो गए, तो देखिए 2 यहाँ पर, 2 देखिए 2 यहाँ पर 2 यहाँ पे, यानी कि 4 ऊपर, देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 ऊपर और 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 नीचे, तो कुल मिला के 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि टोटल कितने संख्या हो गए 8। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती, तो कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। चलिए बाकी इसके बाद यहाँ 3 दांत होते हैं, यहाँ पर 3 दांत होते हैं, इसको बोला जाता है मॉलर। क्या बोलते हैं, मॉलर। तो मॉलर की संख्या कितनी होती है, 3 यहाँ पे 3 इधर पे 6 और 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 3 ऊपर 3 यहाँ, 3 3 6, 6 ऊपर और 6 नीचे, तो टोटल कितनी संख्या हो गए 12, यानी कि मॉलर की संख्या कितने हो गए 12, ठीक है। चलिए अब हम इसको और विस्तार से जान लेते हैं चलिए और हम इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया क्या कि जो बीच वाले टीथ था कौन सा वाला ये, यानी ये 4 दांत नीचे और 4 दांत ऊपर, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे इंसीजर। तो यहाँ पे देखिए इंसीजर इस तरीके से 4 दांत आगे वाले हो गए, उसके बाद यहाँ पे हो गया कनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर, इन चारों दांतों को हमने अलग कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो इंसीजर की संख्या कितनी होती है, तो देखिए 4 ऊपर, इंसीजर की संख्या 4 ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल कितने हो गए, यानी कि इसकी संख्या हो गए 8। अगर आपसे कनाइन की पूछे तो कनाइन की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पे देखिए इस साइड में, यानी कि इस साइड में कितने था 1, इस साइड में 1, 2, यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे, तो इसकी संख्या कितनी हो गई 2 ऊपर 2 नीचे, इसकी संख्या कितने हो गए 4। अगर आपसे प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर में कितना था, 2 दांत इस साइड में 2 दांत उस साइड में, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे, इसकी संख्या कितने हो गए 8। अगर आपसे मोलर की बात किया जाए तो 3 इस साइड में होता है 3 इस साइड में, तो ऊपर कितने हो गए 6 और नीचे भी कितने हो गए 6, और टोटल कितने मिला के हो गए 12। अब इन सबको आप यहाँ पे जोड़ देंगे तो टोटल कितने दांत हो जाएगा 32, जोड़ के आप देख लीजिए। यहाँ देखिए 12 और 8 कितना हो गया 20 और 4 24 और यहाँ पे 24 और 8 जोड़ेंगे तो 24 36 और 30 दो कितने हो गए 32। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारे दांतों की संख्या कितनी होती है 32, ठीक है। चलिए अब हम दांतों की फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फॉर्मूला जानने के लिए आप ये समझिए फॉर्मूला दांतों का बनता कैसे है। जब आप दांत को यहाँ पे देखिए ये 4 कितना था, इस चारों दांत को हम किस नाम से जानते हैं, पहले ये जानते हैं। देखिए अभी हमने सीखा कि ये जो 4 दांत आगे के होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं, जिसे हिंदी में कीर्तंक बोलते हैं। अब इसको क्या करते हैं, दांत के फॉर्मूला बनाने के लिए इसको बीच में ऐसे काट देते हैं, ठीक है, दांत बीच से इसको दोनों भाग को अलग कर देते हैं। तो बाकी जो ये 2 बचे हैं, क्या बचा है 2, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो 1 बचा है, 1 का क्या नाम था कनाइन, क्या नाम था कनाइन, तो यहाँ पे कनाइन कितना है 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या था, इधर वाले भाग में प्रीमोलर
प्री मॉलर कितने थे 2, उसके बाद लास्ट में क्या था मॉलर, मॉलर कितना था 3, तो कितना हो गया 21 23, जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, तो इसी को कहते हैं दांत के फॉर्मूले। ठीक है, अब देखिए बच्चों में अलग होता है और बड़ों में दांतों के फॉर्मूले अलग होता है, क्योंकि बच्चों में देखिए क्या है मॉलर नहीं पाया जाता है, अकल चौ नहीं पाया जाता है। जब वो 23-24 साल की पार होता है तभी उनकी अकल चौ यानी कि मॉलर, थर्ड मॉलर उसमें से आता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन से कनाइन क्या है, इसको दांतों को अलग करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने क्या करा यहाँ पर कि जैसे ये जबड़ा है इसको हमने क्या करा 2 पार्ट में इसको बांट दिया और इधर वाले दांतों को हमने क्या कर दिया तोड़ दिया। तो अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 यानी कि 1 और 2 ये क्या था इंसिजर, ये क्या हो गया इंसिजर। इंसिजर के बाद ये वाला क्या है कनाइन है, क्या है ये कनाइन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रीमोलर, इसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने हैं 4 और 5 यानी कि ये प्रीमोलर हो गया। उसके बाद ये जो लास्ट के 3 दांत आप देख पा रहे होंगे 1 2 3, ये तीनों दांतों को क्या बोलते हैं मॉलर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जब ये बड़े हो जाते हैं बच्चे यानी कि 24-25 पार कर जाता है तब ये वाला दांत यानी कि 8वां ये वाला मॉलर निकलता है और इसी को कहते हैं क्या अकल चौं। तो आप आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्या है कैसे होता है। ठीक है, और अगर यहीं पे आप ये सीखना चाहें दांतों का फॉर्मूला तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में इसको बांट दिया। अब यहाँ पे देखिए इंसीजर की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ पे पहला लिखते हैं इंसीजर, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कैनाइन, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे प्री मॉलर, उसके बाद लिखते हैं मॉलर। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं क्या इंसीजर कैनाइन प्री मॉलर और मॉलर। तो यहाँ पे देखिए इंसीजर की संख्या कितनी है, इंसीजर और सेम नीचे होता है इंसीजर कैनाइन प्री मॉलर मॉलर। अब यहाँ ये वाला इसी को क्या बोलते हैं फॉर्मूला बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं फॉर्मूला बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो इंसीजर कितने हो गए, यहाँ पे इस साइड का सिर्फ एक ही भाग के गिनते हैं, इंसीजर 2, उसके बाद कनाइन कितना है 1, उसके बाद प्री मॉलर कितना है यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे मॉलर कितना है 3, तो 21 23, जो ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे 21 और 23। ये दांतों की संख्या किसके है तो वयस्क का है यानी कि अडल्ट का है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों में दांतों की संख्या यानी कि कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए 3 फॉर्मूला है किसके ह्यूमन चाइल्ड बच्चा का, जब 2 वर्ष तक के होते हैं तो उसके मिल्क दांत कितने होते हैं 20, जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया। यहाँ पे देखिए ये कनाइन यानी कि 2 कनाइन होता है, एक क्या आता है कनाइन 2 पहले इंसीजर होता है, इंसीजर कनाइन प्रीमोलर मॉलर। बच्चों में मॉलर नहीं पाया जाता है इसलिए यहाँ पे बच्चों में 0 0 है। तो यानी कि बच्चों में कुल मिला के कितनी संख्या दांतों की होती है 20। ये 12 साल तक के उम्र तक होता है, इसके बाद 20 की 20 दांत टूट जाता है और उसके बाद 20 दांत ये पुनः आता है और कुल मिला के दांतों की संख्या कितनी होती है 32। तो 32 दांत ये हो गए और प्लस में 20 दांत ये हो गए दोबारा, तो यानी कि 52 दांत इस तरीके से होता है। अब देखिए ह्यूमन एडोलेसेंट, जब ये बच्चा ह्यूमन एडोलेसेंट होता है तो उस स्थिति में 17 से 20 साल के बच्चों में क्या होता है जो मॉलर दांत अभी आपने देखा वो मॉलर दांत 3 नहीं होते हैं, यानी कि अकल चौं जो होता है 20, मैंने आपको जैसे बताया 23 से 24 साल की उम्र में अकल चौं निकलता है। उससे पहले मॉलर की संख्या कितनी होती है 2 ही होती है, 2 इस साइड में 2 इस साइड में, यानी कि 4 इस साइड में 4 उस साइड में। यहाँ पे देखिए 2 इस साइड में 2 इस साइड में, 4 नीचे 8, तो यानी कि 8 ये हो गया। और तो यहाँ पे देखिए ये हो गया इंसीजर, ये हो गया कनाइन और उसके बाद यहाँ पे प्री मॉलर और ये मॉलर, तो यानी टोटल संख्या कितने हो गए 28। उसके बाद ह्यूमन अगर अडल्ट हो जाएगा यानी कि बड़ा तो उसमें देखिए इंसीजर की संख्या 2, उसके बाद कनाइन 1, ऊपर वाली भाग की बात कर रहे हैं और एक साइड की, और उसके बाद इस साइड में यानी कि ये प्री मॉलर और उसके बाद मॉलर यानी कि अकल चौ मिला के टोटल दांत कितने होते हैं, ये परमानेंट टीथ होता है यानी कि इसके बाद फिर टूटता नहीं है। और इसी को ही मॉलर को ही थर्ड मॉलर को ही क्या बोलते हैं अकल चौं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विस्डम टीथ, क्या बोलते हैं बुद्धिमत्ता टीथ यानी कि विस्डम टीथ, या फिर इसको कहते हैं अकल चौं। चलिए अब हम एक बार पूरा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो चलिए देखिए हमने क्या सीखा कि यहाँ पे देखिए क्या है कि दांत यानी कि हमारे जबड़ा कितना होता है 2, एक नीचे और एक ऊपर। फिर हमने सीखा ये कि दांत क्या चीज़ का बना होता है, तो दांत को हमने तोड़ के देखा 3 लेयर पाया जाता है। ऊपर वाला के एनामेल, ठीक है, ऊपर वाले दांत को क्या बोलते हैं इनामेल, जो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता था और वो सबसे कठोर होता था। उसके अंदर में हमने झांक के देखा तो वो क्या था डंटाइन, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने देखा कि ऊपर के जो ये 4 दांत है, ये वाला 4 दांत, इसको क्या बोलते हैं इंसीजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंसीजर। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो दांत था, इस दांत को हमने क्या बोला, इस दांत को हमने बोला कैनाइन, क्या बोला कैनाइन। उसके बाद ये वाला जो यहाँ पे दांत था ये वाला, ठीक है,
ये वाला दांत था क्या, प्री मॉलर। उसके बाद ये जो 3 दांत यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका दांत क्या था, ये मॉलर। उसके बाद ये तीसरा दांत तो था ये वाला थर्ड मॉलर था, जो कि 23 से 24 वर्ष में आता है और इसी को कहते हैं अक्ल चाव। क्या बोलते हैं, अक्ल चाव। तो एक बार दोबारा बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं इस वाले को कहते हैं थर्ड मॉलर, ये अक्ल चाव होता है जो 23 से 24 वर्ष में यही दांत आता है। ये पूरा दांत यहाँ पे कितना हो गया, 3 ये और 3 ये, यानी कि 3 और 3 यानी कि 6 दांत ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 दांत और यहाँ से 2 दांत, ये 2 और 2 कितने हो गए, 4 दांत ये हो गए। उसके बाद यहाँ पे 4 ये, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे कौन सा, ये कनाइन वाला, कनाइन कितना था, 1 दांत यहाँ 1 दांत यहाँ, तो 1 और 1 कितना हो गए, 2 दांत यहाँ, और ये ऊपर यहाँ पे 4, तो यहाँ पे टोटल आप गिनती कर सकते हैं 4 और 2 6, 6 4 10, 10 4 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे। इस प्रकार से टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। आई होप आज आप सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि दांतों के प्रकार, कितने प्रकार के दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं, बच्चों में कितने दांत होते हैं, बड़ों में कितने दांत।